हाय एवरीवन। तो डिस्कस करेंगे डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड को। ये एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। एरोस्पेस इंडस्ट्री प्लस रेलवे इंडस्ट्री में भी ये काम करते हैं। ये एंड टू एंड सॉल्यूशन बनाते हैं केबल एंड वायर हार्नेस पे, इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम्स, हाई एंड सिस्टम इंटीग्रेशन, पीसीबी असेंबली, डिफेंस एंड एरोस्पेस, बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन पीसीबी थ्रू 100% सब्सिडरी, रानियल के नाम से इनकी सब्सिडरी है उसके अंदर। और जो इनकी सिस्टम इंटीग्रेशन है बेसिकली ये किस चीज में करते हैं? रडार सिस्टम, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिसाइल्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, प्लस जो इनकी केबल एंड वायर हार्नेस है वो कोएक्सियल, मिक्स सिग्नल, पावर और ये काफी सारी टेक्निकल चीजें हैं। तो ये कंपनी बेसिकली एरोस्पेस और डिफेंस में काम करती है। और ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। एक डिस्क्लेमर ये है कि ये स्टॉक जो है मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है और मैं स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्ग टर्म विजन के साथ। कम से कम मेरा विजन जो है 3 साल का है स्टॉक के साथ। तो वो डिस्क्लेमर आप जरूर लें। मेरे कहने से कोई भी बाय सेल ना करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर डिस्कस करें। और ये कंपनी की वेबसाइट है और ये देखिए ना आप, एरोस्पेस इन्होंने पूरा यहाँ पे दिखा रखा है प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे। और ये इनको अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो इनका सिस्टम इंटीग्रेशन और बाकी सारी चीजें आप चेकआउट करेंगे तो ये इस तरीके के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। और इनके यूज जो है, अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या समझते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि ये किस तरीके के यूज में आते हैं। ठीक है, तो ये इनके प्रोडक्ट्स हैंगे और इनके फाइनेंशियल्स को हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली एक स्मॉल कैप कंपनी है, 3,318 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पी 43.6 का है। आपको लग रहा होगा स्टॉक पी बहुत ज्यादा है, ऑफकोर्स ज्यादा तो है ही, अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक जो है अपने स्टॉक पी के अंदर। लेकिन इसका इंडस्ट्री पी अगर आप देखेंगे तो लगभग एवरेज 77 का है। जो इसकी पीयर कंपनी है कहीं ना कहीं वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, 33 पी पर है वो। तो उसका पी 10 पॉइंट्स उससे ज्यादा ही है। आरओसी 13% का है, आरओई इसका अच्छा 20.9% का। डेट टू इक्विटी 0.9 है, मतलब कंपनी के ऊपर डेट है, लेकिन जो डेट है बेसिकली वो वर्किंग कैपिटल की है। ये जो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल है इसमें इनके मैनेजमेंट ने ये चीज बताई है कि ये वर्किंग कैपिटल की डेट है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब मैनेजमेंट ने कोई भी अपना शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ, जो कि एक स्ट्रांग पॉइंट है यहाँ पर। अगर आप इनके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो कंपनी ने काफी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। FY20 में 49.82% की ग्रोथ, FY21 में 42.71%, FY22 71.92% और FY23 में 13% की ग्रोथ कंपनी ने करी है। यहाँ ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि ये इस साल काफी अच्छी ग्रोथ करेंगे। इनको काफी अच्छे बिजनेस की एक्सपेक्टेशन है। जो पाइपलाइन में इनके डिस्कशन चल रहे हैं बिजनेस के लिए, काफी इनको अच्छी एक्सपेक्टेशन है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसमें। कंपनी ने मार्जिन में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया। आप देखेंगे 21 में इनके 2% के मार्जिन थे, 22 के अंदर इन्होंने 6% किया, फिर 23 में 7% का मार्जिन किया इन्होंने, और इस बार भी ट्रेलिंग नंबर लगभग 7% के आसपास इनका आ सकता है। प्रॉफिट्स आप देख ही सकते हैं, मार्जिन इंप्रूव होंगे, रेवेन्यू इंप्रूव होगा तो प्रॉफिट ऑफकोर्स देखो यहाँ 3 टाइम्स हो गया, यहाँ डबल हो गया। यहाँ 72 करोड़ है और यहाँ 76 करोड़ की उम्मीद है इस साल आने की। बैलेंस शीट आप देखेंगे, ये फैंटास्टिक बैलेंस शीट है। क्यों? क्योंकि FY21 में अगर आप रिजर्व देखोगे तो 43 करोड़, FY22 में मैनेजमेंट रिजर्व डबल से भी ज्यादा कर दिए, 102 करोड़, और FY23 में यहाँ पे रिजर्व 5 टाइम से ज्यादा हो गए, मतलब 547 करोड़, मतलब सॉलिड रिजर्व कंपनी ने ग्रो किए हैं। लॉन्ग टर्म डेट कंपनी में 6 करोड़ की है, शॉर्ट टर्म डेट 504 करोड़ की है, जो कि इनकी वर्किंग कैपिटल की है। और अगर आप इनके अदर एसेट्स देखेंगे तो इनके पास इन्वेंट्री है 229 करोड़ की, जो कि ये शॉर्ट टर्म डेट को टेकर कर सकती है। और ट्रेड रिसेबल्स हैं 329 करोड़ के। तो बैलेंस शीट कंपनी की काफी स्ट्रांग है। आप इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर देखेंगे, प्रमोटर्स के पास 71.72% का स्टेक है। प्रमोटर ने अपना स्टेक सेल नहीं किया है। और प्रमोटर का ये कहना है कि इनका फोकस जो है वो इसी कंपनी के ऊपर है, इसके अलावा इनका कोई और बिजनेस नहीं है। दे आर फुल्ली फोकस्ड इन डीसीएक्स सिस्टम्स। एफआईआई की कन्विक्शन नहीं है कंपनी के अंदर, 0.69% कोई खास कन्विक्शन नहीं होती है। लेकिन डीआईआई की काफी अच्छी कन्विक्शन है, 9.29% की कन्विक्शन है। और आप देखेंगे तो जिसमें बड़े बड़े नाम है, HDFC लार्ज कैप मिड कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल प्लस वोलराडो वेंचर्स, तो ये 3 बड़े नाम है इनके डीआई कैटेगरी में। पब्लिक के पास 18.29% का स्टेक है, विच मीन्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास 88% का स्टेक है लगभग, विच इज अ गुड पार्ट फॉर एनी कंपनी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग चीज है यहाँ पे। बात करते हैं कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चेयरमैन हैं उनकी तरफ से आए हैं। और आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट कॉन कॉल है August 7 की, और ये HS राघवेंद्र राव हैं जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इन्होंने बताया कि कंपनी जो है काफी अच्छी डेवलपमेंट के अंदर चल रही है अभी। इनकी सब्सिडरी है रानियल के नाम से, जो कि फुल्ली रेडी है, जिसकी मशीनरी बिल्डिंग सब रेडी है, फुल्ली कंप्लायंट है, वो अप्रूव कर दी गई है इनके फॉरेन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के द्वारा। क्योंकि जब भी कोई कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, एक कंप्लायंस चेक होता है, जो भी कंपनी ऑर्डर देती है तो वो कंप्लायंस अप्रूव हो चुका है। सिर्फ कुछ ISO सर्टिफिकेशंस बचे हैं, वो जैसे ही शुरू होंगे, अप्रूव होने के बाद इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये सर्टिफिकेशंस का वेट है बस। प्लस एक काफी बड़ी जो एक न्यूज आई है वो ये आई है कि कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर
साइन किया है। यहाँ पे लिखा है कि जॉइंट वेंचर साइन करेंगे क्योंकि ये अगस्त 7 की है जॉइंट वेंचर के रिगार्डिंग। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है इसके अंदर वो ये है कि जॉइंट वेंचर साइन हो चुका है। ये आप न्यूज पढ़ सकते हैं। डीसीएक्स सिस्टम हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑन साइनिंग जेवी अग्रीमेंट विद एल्टा सिस्टम। एल्टा सिस्टम एक इजरायली एरोस्पेस कंपनी है जिसने डीसीएक्स सिस्टम के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया है। और वो जॉइंट वेंचर जो है बेसिकली पर्पस है उसका डेवलपिंग, प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ग्लोबली ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन रडार ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी फॉर रेलवे इंडस्ट्री। और एल्टा जो है ऑलरेडी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन में डीसीएक्स के साथ, और फर्दर ये लोग जॉइंट वेंचर कर रहे हैं इन सभी प्रोडक्शंस के लिए। तो ये काफी बड़ी एक न्यूज है क्योंकि एल्टा जो है काफी बड़ी कंपनी है इजराइल की और ग्लोबल लीडर है डिफेंस, एरोस्पेस और कमर्शियल मार्केट्स में। तो अगर इतनी बड़ी कंपनी ने डीसीएक्स सिस्टम्स के साथ में जॉइंट वेंचर किया है तो डेफिनेटली डीसीएक्स सिस्टम में कुछ तो बात होगी कंपनी के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने जॉइंट वेंचर के रिगार्डिंग बताया था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। डीसीएक्स सिस्टम जो है 12 साल पुरानी कंपनी है। 12 साल से ये एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के अंदर काम कर रही है। और मैनेजमेंट ने काफी स्ट्रॉन्ग चीज तो ये बताई है, जो मेक इन इंडिया 1 है, मेक इन इंडिया 2, 3, 4 प्रोग्राम है डिफेंस सेक्टर के पर्पज से, वो बेसिकली मल्टी बिलियन डॉलर का एड्रेसेबल मार्केट है। इंडियन मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे, विच इज अ ह्यूज मार्केट। और काफी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि इंडिया आ रहे हैं इन ऑर्डर्स को ग्रैब करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। ऑफकोर्स वो ये ऑर्डर्स अकेले हैंडल नहीं कर सकते, उनको इंडियन पार्टनर्स भी चाहिए होंगे क्योंकि प्रोडक्शन करनी है, ऑफकोर्स इंडिया में डिलीवरी करनी है, तो वो बाहर से नहीं कर सकते। तो या तो उनको इंडिया में टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर चाहिए, दोनों ही चीजें उनको चाहिए। तो बेसिकली उन्हीं सब चीजों को देखते हुए इंडिया जो है काफी फोकस्ड मार्केट है इस समय, और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए डीसीएक्स सिस्टम ने जॉइंट वेंचर भी किया है। प्लस डीसीएक्स सिस्टम ऑलरेडी काफी अच्छी स्टेज में है। अभी डीसीएक्स सिस्टम के पास फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है केबल एंड वायर हार्नेस की, और इन्होंने अभी ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर असेंबली भी शुरू करी है, जिसके लिए इन्होंने ऑर्डर किया है इक्विपमेंट। और जैसे ही वो इक्विपमेंट इनके ऑपरेशनल होंगे, इनकी जो कैपेसिटी है वो ओएफसी में भी स्ट्रांग हो जाएगी। और एक बड़ी चीज जो आपको नोट करनी चाहिए वो ये है कि जो डिफेंस ऑफसेट मैनेजमेंट विंग है उसके पास 13.5 बिलियन का एक बैकलॉग है ऑर्डर्स का। मतलब इतने बड़े ऑर्डर्स उनको देने हैं तो किसको देंगे? ऑफ कोर्स पहले उनकी प्रायोरिटी रहेगी इंडियन कंपनीज, और जिसके अंदर फॉरेन कंपनीज भी हिस्सा लेना चाहती हैं जो कि इसराइल, यूएस और फ्रांस से हैं, बाकी अदर टेरिटरीज से हैं। तो डेफिनेटली ये जो ऑर्डर है डिफेंस ऑफसेट मैनेजमेंट विंग की तरफ से, डीसीएक्स सिस्टम बात कर रहा है कि इनको ये ऑर्डर मिल जाए, प्लस वो लोग भी इनसे बात कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स मैनेजमेंट अभी ये चीज क्लियर नहीं कर पाया है कि इनको ऑर्डर मिला है, नहीं मिला है, या कितना पाइपलाइन चल रहा है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि उसके ऊपर भी हमें न्यूज सुनने को मिलेगी। तो उसके लिए हमें काफी फोकस रहना पड़ेगा इस कंपनी के ऑर्डर्स को ट्रैक करने के लिए। बट नेट नेट टोटल एड्रेसेबल मार्केट इज ह्यूज। मैनेजमेंट ने बताया करंट इनके पास में जो भी ऑर्डर बुक है वो 1535 करोड़ की है। उस ऑर्डर बुक के अंदर 35 to 40% जो ऑर्डर है वो इसराइल से है। तो काफी अच्छे ऑर्डर्स हैं इनके पास एट प्रेजेंट भी। तो संपत नायर ने यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा कि वी आर एक्सपेक्टिंग सम बिग ऑर्डर इनफ्लो, क्या स्टेटस है उन ऑर्डर्स का, क्या हुआ उन ऑर्डर्स के बारे में? तो मैनेजमेंट ने यही बताया कि ये थोड़ा डिले चल रहा है प्रोसेस के अंदर। जो प्रोसेस है वो कभी भी कंप्लीट हो सकता है, और जैसे ही कंप्लीट होगा मैनेजमेंट जो है वो न्यूज जो है मार्केट में अनाउंस करेगा रिगार्डिंग दी ऑर्डर्स। तो बेसिकली अभी वो न्यूज मार्केट में आई नहीं है क्योंकि मैंने भी चेक करा है, वो ऑर्डर्स अभी इनको मिले नहीं है। लेकिन वो ऑर्डर्स कब मिलेंगे, कब वो मार्केट में न्यूज पब्लिक होगी, वो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है उसके ऊपर। बट हाँ, मैनेजमेंट का कहना है कि वो जल्दी ही ये न्यूज मार्केट में पब्लिक करेंगे। और सेम चीज देखो यहाँ पूछी गई कि फोकस ऑन इंडियनाइजेशन, मतलब मेक इन इंडिया के अंदर जो फोकस होगा इंडियन कंपनीज के ऊपर होगा। तो मैनेजमेंट का यही कहना है कि जो मार्केट है वो मल्टी बिलियन डॉलर का है, और उसमें से अगर 1% भी डीसीएक्स सिस्टम्स को मिल जाता है, क्योंकि देखो कंपनीज बहुत सारी है मार्केट के अंदर, कुछ इंडियन कंपनीज हैं, कुछ फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडियन मार्केट को फोकस कर रही हैं यहाँ के ऑर्डर्स को लेने के लिए। तो डीसीएक्स सिस्टम्स का यही कहना है कि जो ऑर्डर्स है वो बेसिकली या तो हमें एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर मिल जाए या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए मिल जाए, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर आगे हो सकता है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनीज को आगे ट्रांसफर करें, और फिर वो ऑर्डर वो लोग आगे कंप्लीट करके उसको इंटीग्रेट करके आगे मिनिस्ट्री को ट्रांसफर करें। तो बेसिकली कंपनी का स्ट्रॉन्ग फोकस यही है कि इनको ऑर्डर मिलना चाहिए। इनके पास में ऑलरेडी काफी बड़ी कैपेसिटी है उन ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए, और जो मार्केट है, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है वो काफी बड़ा है। तो उसमें से कुछ पोर्शन भी अगर इनको मिलेगा तो दैट विल बी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्मॉल कैप कंपनी जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 3,300 करोड़ की है। ये मल्टी बिलियन डॉलर की बात है यहाँ पे। और मैनेजमेंट देखो यहाँ पे लाइन क्या बोली है, डीसीएक्स इज सिटिंग इन द गोल्ड माइन टुडे फॉर मेक इन इंडिया। तो अभी ये डीसीएक्स सिस्टम गोल्ड माइन के ऊपर बैठा है एक तरीके से मेक इन इंडिया प्रोग्राम की वजह से। और अभी G20 समिट हुआ, तो ऑफकोर्स G20 समिट का भी काफी अच्छा इंपैक्ट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपके लिए वो ये है कि नोट करने वाली, कि जो इनकी करंट कैपेसिटी है ना, ये उससे बिलियन का बिजनेस कर सकते हैं इजीली। इनको वहां पे एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फर्दर कैपेक्स लगाने की जरूरत नहीं है। इनके पास सफिशिएंट मैन पावर है,
अभी करंट सिचुएशन के अंदर अगर इनको बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे तो वो इजीली मिल जाएंगे, और अगर इनको कैपेक्स करने की जरूरत पड़ी भी तो इनके पास में काफी फंड्स हैं, इनको बैंक से लोन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, क्योंकि कंपनीज को ऑर्डर वही कंपनीज देती हैं जिनके पास में ऑलरेडी वो सफिशियंट कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट अगर इनको ऑर्डर देगी और इनको पहले प्लांट लगाना पड़े फिर वो ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो वो 1 साल का ऑर्डर 2 साल 3 साल में जाके कंप्लीट होगा। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास ऑलरेडी कैपेसिटी है उस ऑर्डर को इजीली मैनेज करने की, तो उसकी ऑर्डर मिलने की जो एक संभावना होती है वो बढ़ जाती है। तो वही चीज मैनेजमेंट ने यहाँ बताया है। इनकी जो करंट वॉल्यूम कैपेसिटी है वो काफी बढ़िया और सफिशियंट है। और लास्ट पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट ने बोला है कि प्लीज बेयर विद अस, डीसीएक्स इज ओनली फोकस ऑन रेवेन्यू मॉडल, स्पेशली माई सेल्फ एंड माई टीम, एंड अदर देन डीसीएक्स वी डोंट हैव एनी अदर बिजनेस। इनकी टीम का और इनके प्रमोटर्स का कोई और बिजनेस नहीं है डीसीएक्स के अलावा। ये फुल्ली डेडिकेटेड है, 24/7 डीसीएक्स की ग्रोथ में लगे हुए हैं ये लोग। इनका यही कहना है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, डीसीएक्स इन डिले से बाहर आएगा और सप्लाई चेन जितने भी इश्यूज टेक्नोलॉजी के हैं दे विल गेट ऑल द थिंग्स डन। तो आप इनके साथ वेट करें। तो नेट नेट देखो यही है पूरी कॉन कॉल, जिसके अंदर हमें अगर मैं इसको समराइज करूं तो कंपनी के पास काफी बड़ी कैपेसिटी है। कंपनी के पास 1535 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, जिस 40% जो है इजरायली ऑर्डर्स हैं कंपनी के पास, प्लस जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है इस डिफेंस सेक्टर के अंदर अभी बहुत बड़ा है। जो उन्होंने बताया डिफेंस ऑफसेट मैनेजमेंट विंग के पास में एक 13 पॉइंट समथिंग बिलियन का एक बैकलॉग पड़ा हुआ है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज इनका जॉइंट वेंचर एल्टा सिस्टम्स के साथ। तो ये काफी सारी जो है पॉजिटिव न्यूज है एक कंपनी के एंगल से, और ऑफ कोर्स वेट करने वाली बात है। लेकिन बीइंग एन इन्वेस्टर हमको उतना ही पैसा लगाना है किसी कंपनी के अंदर जितना हम उसके अंदर वेट कर सकें, ठीक है। मेरी तरफ से कोई भी देखो आपको रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने ये सब चीजें पढ़ी है, मुझे इसमें बिल्कुल 100% मेरी कन्विक्शन है। मुझे पता है कि मैं 3 साल होल्ड कर सकता हूँ स्टॉक को, इसीलिए मैं स्टॉक को खरीद रहा हूँ। लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछे बिना कोई डिसीजन इसमें ना लें। प्लस अगर आप स्टॉक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी अच्छी रही है। ये इसका आईपीओ का प्राइस था 343 के लेवल पे, फिर मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव हुए, इन्फ्लेशन आया और बाकी सारी चीजें हुई, तो मार्च में जो एक बॉटम बना था वो 140 के लेवल पे कहीं बना था, और उसके बाद में स्टॉक में आप देख रहे हो एकदम वी शेप रिकवरी आई है। विद इन 6 मंथ स्टॉक डबल से भी ज्यादा हो गया। तो ऑफकोर्स कंपनी में दम है, इसलिए स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। और जो भी इसमें पोजीशन बनाना चाहता है वो किसी भी लेवल पे बनाए, लॉन्ग टर्म पोजीशन के एंगल से बनाए। और ज्यादा करेक्शन की अगर आप उसमें उम्मीद कर रहे हैं तो बिल्कुल आप वेट कर सकते हैं। अभी इसमें देखो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, हो सकता है स्टॉक यहाँ से भी ऊपर निकले, और हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आए, करेक्शन ले, उसके बाद में स्टॉक ऊपर निकले। तो कोई भी इसमें शॉर्ट टर्म के एंगल से ना घुसे, क्योंकि स्टॉक जो है ये B2B बिजनेस है। B2B बिजनेस मतलब पहले ऑर्डर आएगा, फिर उसके बाद में वो ऑर्डर पब्लिक में आता है, उसके बाद में स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है, या फिर रेवेन्यू जो हम क्वार्टरली देखते हैं तब स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। ये B2C बिजनेस नहीं है कि हाँ ठीक है मार्केट में माल बिक रहा है और बिकता रहेगा, नहीं, ऑर्डर मिलते हैं फिर उस तरीके से कंपनी चलती है। अभी इनके पास 1535 करोड़ के ऑर्डर हैं, ये फुल्ली प्राइज्ड है स्टॉक। आप अगर इसको खरीदोगे तो बहुत लॉन्ग टर्म के विजन के साथ खरीदना, 3 साल 5 साल के विजन से। अभी बहुत छोटी कंपनी है, अगर इसको बड़े ऑर्डर्स मिल गए यहाँ से 10 टाइम्स भी अगर हो गया तो आप समझ सकते हो स्टॉक में क्या तेजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वो डिसीजन आपका खुद का होगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है देखो आपको, ठीक है। क्योंकि काफी लोग ये बोलेंगे आपके पोर्टफोलियो का ये पार्ट है तो आप बायस्ड हो रहे हो, नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी एनकरेज नहीं कर रहा हूँ स्टॉक को लेने के लिए, कोई बायसनेस नहीं है। जो फंडामेंटल्स आपने यहाँ पढ़े हैं, जो आप पढ़ सकते हो, आप खुद जाके इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो इन सभी न्यूज को। और एक चीज देखो, वॉल्यूम कंपनी में बढ़ गया है, ठीक है, 47% की इसमें डिलीवरी के नंबर्स आए हैं 11 सितंबर को, ठीक है। 5.5 लाख शेयर इसमें ट्रेड हुआ। आप अगर वॉल्यूम देखोगे, अगर मैं आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ ये इंक्रीज करके, तो ये देखो ये 2 लाइंस मैंने ड्रॉ करी है। वॉल्यूम देख रहे हो कहीं पे यहाँ पर चल रहा था पिछले काफी टाइम से, 6-7 मंथ से वॉल्यूम की लाइन ये चल रही थी नीचे नीचे की, और अब जो वॉल्यूम कहीं एवरेज आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, मतलब वॉल्यूम डबल से ज्यादा हो गया स्टॉक के अंदर। तो नेट नेट यही सारी चीजें हैं जो हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए किसी कंपनी के अंदर। प्लस हमें मैनेजमेंट को देखना चाहिए, मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग है, फुल्ली फोकस्ड है, तो कंपनी में डेफिनेटली हमें पॉजिटिव चीजें आने वाले दिनों में देखनी पड़े को मिलेंगी। प्लस आपको इंडिया के मेक इन इंडिया वाले प्रोग्राम पे अगर भरोसा है, आपको इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, इंडिया के डिफेंस सेक्टर पे भरोसा है, तभी आप इस कंपनी के अंदर एक अच्छी कन्विक्शन रख पाएंगे। क्योंकि मुझे काफी कन्विक्शन है, मुझे डेफिनेटली पता है G20 समिट हुआ है ऑलरेडी, जो करंट गवर्नमेंट है वो काफी काम कर रही है डिफेंस सेक्टर को लेकर के। प्लस जो एक बैकलॉग है ऑर्डर्स का, वो सारी चीजें, प्लस जो एल्टा सिस्टम्स ने भरोसा दिखाया है, जो कि इसराइल की काफी बड़ी कंपनी, आप इस आर्टिकल को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो जब उस कंपनी ने भरोसा दिखाया, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात तो है स्टॉक के अंदर। आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टॉक से रिलेटेड, आप कमेंट करना, मैं उसको जरूर आंसर करूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे काफी अप्रिसिएशन मिलता है। सिर्फ एक लाइक बटन दबाना है आपको, अगर थोड़ा भी आपको वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन इसमें मिल गया हो। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे और भी स्ट्रॉन्ग हाई ग्रोथ कंपनीज के ऊपर और रिसर्च कर रहा हूँ, और मैं और वो सारी कंपनीज आपके साथ लेकर के आऊंगा आने वाले दिनों में। और मेरे चैनल पे आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो काफी अच्छी कंपनीज हैं, जिनके ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। आप इन सभी कंपनीज को भी चेकआउट कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने इसी तरीके का डिटेल डिस्कशन किया फंडामेंटली। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।